Hello students. In this video, I will discuss the blueprint of the question paper of English class 6, which is of 80 marks. And this question paper is, this blueprint is same for both the session ending exam and half yearly. Okay, only chapters की जो वेट उसका जो आपके चैप्टर्स है सिलेबस है उसमें थोड़ा सा चेंज होता है सेशन एंडिंग और हाफ ईयरली के एग्ज़ाम्स में। अदरवाइज जो ब्लूप्रिंट है वो लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, तो इंग्लिश का मैं आपके साथ ये ब्लूप्रिंट जो है इंग्लिश के पेपर का ये आप लोगों के साथ आज मैं डिस्कस करूँगी। जैसे अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने जा रहे हैं बच्चों के, और आपको पता है कोरोना का टाइम चल रहा है तो क्लासेस ऑनलाइन ही चल रही हैं। तो हमें भी जैसा आया है मतलब हमारा जो भी रीजनल ऑफिस से हमें आया है ऑर्डर, वो यही है कि हम ऑनलाइन पेपर ये लेंगे। तो इसमें जो हमारे पेपर होगा वो 40% यानी कि हाफ ऑफ द पेपर पार्ट ए एंड बी 2 में डिवाइडेड है। पार्ट ए जो है वो 40 मार्क्स का जो है वो गूगल फॉर्म हम देंगे जिसमें मोस्टली एमसीक्यू होंगे, और जो सब्जेक्टिव है, ठीक है, जो गूगल फॉर्म है वो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। एंड जो हमारा ये है आपका सेकंड पार्ट है जो वो सब्जेक्टिव यानी कि रिटन होगा, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज एंड इट इंक्लूड्स द रिटन पार्ट ऑल्सो, like writing the of this question answers, writing section, that is notice writing or letter writing or application writing. Okay, सो इस तरह से ये हमारा ब्लूप्रिंट होगा। तो वो ब्लूप्रिंट किस तरह का होगा, कितने मार्क्स का कितना क्वेश्चन आएगा, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ब्लूप्रिंट जो है बेटा वो सेशन एंडिंग यानी कि फाइनल एग्ज़ाम और हाफ ईयरली का लगभग सेम होता है। ओके, सिर्फ सिलेबस में फ़र्क पड़ेगा। जैसे हाफ ईयरली में हम लेते हैं 50% ऑफ सिलेबस और 60% ऑफ सिलेबस। ठीक है, फर्स्ट जैसे 10 चैप्टर्स हैं तो टोटल 5 आएंगे एक बुक के, दूसरी बुक के उतनी ही पोएम्स आएंगी। ठीक है, बाकी जो आपका ग्रामर है, राइटिंग सेक्शन है, वो लगभग सेम ही होता है। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द ब्लूप्रिंट दैट इज़ ऑफ क्लास 6 एंड दिस क्वेश्चन पेपर ऑफ इंग्लिश को मैं अब डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ। 80 मार्क्स का टोटल आपका हमारा ये सेशन एंडिंग का या हमारा हाफ ईयरली का ये पेपर होगा। अब इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट जो है स्टूडेंट्स वो है रीडिंग जिसमें कि पैसेजेस आते हैं। ऑलरेडी आप जानते हैं 5th क्लास में भी आपने रीडिंग के पैसेज पढ़े हैं। मीन्स आपको एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज को आपको पढ़ना है और उसको देखकर एनालाइज करके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको उनका जवाब देना होता है। अब बेटा कुछ सीसीटी बेस्ड पैसेजेस भी आने शुरू हो गए हैं। मीन्स सीसीटी बेस्ड पैसेजेस में क्या होता है, कई बार कोई चार्ट, कोई ग्राफ, ठीक है, या कुछ फैक्ट्स आपको दिए जाते हैं, उनको आपको देखकर एनालाइज करके उसके बेस्ड पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट 6 क्लास में उसका लेवल जो है सीसीटी की प्रैक्टिस आइटम्स भी हमारे पास आती हैं, हम बच्चों को भेज रहे हैं एंड दे आर रियली इन्जॉय डूइंग दिस। जो चीज़ नहीं समझ में आती हम उसको डिस्कस कर लेते हैं उनके साथ। सो सी द फर्स्ट पार्ट इज़ रीडिंग। सो रीडिंग में आपको 2 पैसेजेस आते हैं। ओके, द फर्स्ट इज़ फैक्चुअल पैसेज एंड द सेकेंड इज़ डिस्कसिव पैसेज। सो व्हाट इज़ अ फैक्चुअल पैसेज? फैक्चुअल पैसेज क्या होता है? देखो, उसमें आपको कुछ फैक्ट्स दिए जाएंगे। हो सकता है आपको कोई टेबल दे दिया जाए, कोई ग्राफ दे दिया जाए, या आपको सिंपल चीज़ों के कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ नंबर्स होंगे, उनसे पूछा जा सकता है। आपको सिर्फ जस्ट एक आंकड़े या आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आप उसे पढ़िए। पढ़कर आपको 8 क्वेश्चंस टोटल आएंगे, आपको टोटल 8 क्वेश्चंस आएंगे और 1 मार्क ईच, यानी कि एक एक क्वेश्चन का एक एक नंबर होगा, यानी कि टोटल 8 मार्क्स का आपका फर्स्ट पैसेज होगा जिसमें टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे। तो उन सब की वेटेज जो होगी वो 1 मार्क ईच होगी, यानी कि हर एक क्वेश्चन का एक नंबर। ओके स्टूडेंट्स, फैक्चुअल पैसेज है 8 नंबर का, अनसीन होगा ऑब्वियसली। सेकेंड इज डिस्कर्सिव। नाउ डिस्कर्सिव पैसेज का क्या मतलब है? डिस्कर्सिव मीन्स इन्वॉल्विंग सम डिस्कशन, किसी एक इशू के बारे में कुछ डिस्कशन की गई होगी उस पैसेज में। जैसे आप देख सकते हैं, मान लो आपका सिंपल एक टॉपिक होता है जैसे पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, जनरल टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है। व्हाट इज़ पोल्यूशन, हाउ इज़ पोल्यूशन कॉज्ड, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशंस, और हाउ कैन वी स्टॉप दिस पोल्यूशन, कैसे हम उसको कम कर सकते हैं या हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एक डिस्कशन की जाती है। पोल्यूशन क्या है ये बताया जाता है, फिर उसके कारण क्या है, उसके नुकसान क्या है,
उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो जिस पैसेज में इस तरह की कोई डिस्कशन इन्वॉल्व होती है, किसी इशू को, किसी थीम को, किसी टॉपिक को लेकर कोई डिस्कशन की जाती है, उसको बेटा हम डिस्कसिव पैसेज बोलते हैं। और ये होगा टोटल आपका 12 मार्क्स का, यानी कि 8 + 12 दैट इज़ व्हाट 20। सो इससे क्या हो जाएगा आपका 20 मार्क्स का, यानी कि टोटल 20 मार्क्स कवर होंगे। अब इसमें क्या होगा कि 8 क्वेश्चंस 1 मार्क ईच होंगे, वो फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, MCQ भी हो सकते हैं। और जो 4 क्वेश्चन अलग से होंगे ये वाले, ये आपके 1 मार्क ईच होंगे, ये अलग से होंगे, यानी कि इसमें 2 आपके पोर्शन होंगे। एक क्वेश्चन नंबर 1 होगा इसमें 8 मार्क्स सिंपल क्वेश्चंस, देन आपके 4 मार्क्स के 1 जो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे बेटा, ये वाले ये वोकैबलरी बेस्ड होंगे, ये आपके वोकैबलरी बेस्ड होंगे। वोकैबलरी मीन्स वर्ड्स, यानी कि पैसेज में से आपको कोई सिनोनिम, आपको कोई एंटोनिम, ऐसा कुछ ढूंढने को कहा जा सकता है। तो ये 4 मार्क्स जो होगा, ये वाला जो होगा, ये आपका वोकैबलरी बेस्ड होगा, यानी कि वर्ड्स, नॉलेज ऑफ वर्ड्स। आपसे वर्ड मीनिंग पूछा जा सकता है, ऑपोजिट पूछा जा सकता है, किसी वर्ड का नाउन फॉर्म जो उस पैसेज में हो, या कुछ भी ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि ये 4 मार्क्स वोकैबलरी बेस्ड होंगे और ये 8 मार्क्स सीधे आपके क्वेश्चंस होंगे। यस, वन मोर थिंग, इसमें थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। वो ये हो सकता है कि आपको ये जो 8 मार्क्स के 1 मार्क का 8 क्वेश्चंस के बजाय 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बिकॉज अभी ये इतनी चीज़ में दिल्ली रीजन का मेरे पास अभी ब्लूप्रिंट आया है, वैसे सेम ही होता है ऑल ओवर इंडिया में, तो उसमें यही दिया गया था कि 8 क्वेश्चन 1 मार्क ईच। सो टोटल 20 मार्क्स ऑफ रीडिंग पैसेज। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट पोर्शन जो है हमारे क्वेश्चन पेपर का वो कवर हो जाता है, दैट इज़ रीडिंग। ओके, टोटल 20 मार्क्स। नाउ लेट अस मूव टू आवर सेकेंड पोर्शन एंड दैट इज़ राइटिंग एंड ग्रामर। अब देखिए बेटा, इसमें है राइटिंग और ग्रामर। अब राइटिंग में क्या आता है? राइटिंग में आपका राइटिंग पोर्शन आता है, यानी कि नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग। और पैराग्राफ की राइटिंग पे आपको ऑप्शन शॉर्ट स्टोरी राइटिंग भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो 7th और 8th क्लास में आता है। हम आपको 6th क्लास में छोटे छोटे पैराग्राफ्स दे सकते हैं, जैसे माई पेट के ऊपर आपको कोई पैराग्राफ आ जाएगा, माई हाउस, जैसे एक हाउस एंड अ होम आपकी एक पोएम भी है। ओके, सो वी कैन गिव यू अ पैराग्राफ बेस्ड ऑन एनी ऑफ द दिस योर चैप्टर्स। आपका टेक्स्ट बेस्ड आपको कोई पैराग्राफ भी दिया जा सकता है, जैसे यू हैव अ पोएम अ हाउस एंड अ होम, सो यू कैन बी you may be asked to write one paragraph on your house, your own home. Okay, and how do you feel? And my pet also you can say, like you can write there. Then what chapter is there? Friendly mongoose. Okay, so you can be asked to write a paragraph on your pet. Then one chapter was also there, like this who did Patrick's homework. सो वन पैराग्राफ में बी आस्क्ड फॉर फ्रॉम यू। आपको पूछा जा सकता है कि आप एक पैराग्राफ लिखिए, उसमें आप अपना होमवर्क के ऊपर अपने विचार दीजिए, आपको होमवर्क करना कैसा लगता है, इस तरह का कोई पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, नोटिस राइटिंग 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन होगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स। ओके, नोटिस राइटिंग मैंने एक वीडियो अपलोड किया है नोटिस राइटिंग का भी, जो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वो वीडियो भी वहाँ मिल जाएगा कि किस तरह से हमें नोटिस लिखना होता है। तो एक क्वेश्चन नोटिस का ज़रूर आता है, 4 नंबर का आता है। देन लेटर राइटिंग, यस। अब लेटर राइटिंग में कैसे हो सकते हैं? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों लेटर हो सकते हैं। यानी कि फॉर्मल में आपके जैसे कि एप्लीकेशंस आते हैं, आप एप्लीकेशंस लिखते हैं, ठीक है, यू राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर लीव एप्लीकेशन, ठीक है, फ़ी कंसेशन की, चेंज ऑफ सेक्शन की, तो ये आ सकती है। या फिर इनफॉर्मल लेटर, जैसे कि हम लोग जो अपने भाई बहन दोस्तों को, रिश्तेदारों को लिखते हैं, ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछा जा सकता है कि अपने दोस्त को छुट्टियां बिताने के लिए अपने पास बुलाइए। हाँ, एक आपके अंकल ने आपको कोई गिफ्ट भेजा बर्थडे का, राइट अ लेटर थैंकिंग योर अंकल बिकॉज ही हैज़ सेंट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट टू यू, तो वो इनफॉर्मल लेटर होते हैं। तो कुछ भी आ सकता है, एप्लीकेशन आ सकती है या आपको कोई इनफॉर्मल लेटर इसमें आ सकता है। और पैराग्राफ राइटिंग मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया, अ शॉर्ट पैराग्राफ, ठीक है, 5 मार्क्स का आपको पैराग्राफ आ सकता है, 6 मार्क्स का आपका एप्लीकेशन होगा एंड 4 मार्क्स की आपकी होगी टोटल
नोटिस राइटिंग। तो टोटल इसके जो आपके राइटिंग सेक्शन के मार्क्स हैं वो बन गए 15। ओके, 6 + 4 is 10 and then the 6 + 4 10 and 5 15। तो 15 मार्क्स का टोटल आपका राइटिंग का सेक्शन आएगा स्टूडेंट्स। कौन सा आएगा? ये वाला राइटिंग का। अब इसके साथ आपका एक सेक्शन और है, दैट इज़ ग्रामर। सो टोटल ये जो सेकेंड सेक्शन है राइटिंग एंड ग्रामर, इट कैरीज 30 मार्क्स। ये टोटल 30 मार्क्स का है। कई जगह ऐसा होता है कि आपको 18 मार्क्स की राइटिंग और ये 8 मार्क्स का भी आ सकता है, ये आपको पैराग्राफ राइटिंग। तो 12 मार्क्स का आपको ग्रामर आएगा, बट नॉर्मली हम 15 का डाल देते हैं। सी ग्रामर। अब ग्रामर में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको? 5 जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स आपकी किताबों से ही हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके चैप्टर्स में बैक एक्सरसाइजेस में बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन वैसा आ सकता है। दूसरा, आपके पास आपके सिलेबस में जो स्प्लिट अप सिलेबस है उसमें नाउन फॉर्म्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, ओके, तो उनके ऊपर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं। तो वर्ब फॉर्म्स है, जैसे 5 क्वेश्चंस आपको ये इसका आ सकते हैं, जैसे प्रोनाउंस, प्रपोजिशंस, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा जो 5 मार्क्स का होगा, 1 मार्क, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। ओके, सेकंड क्वेश्चन होगा, इसमें वो भी फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, उसमें वर्ब फॉर्म्स, नाउन फॉर्म्स जो कि आपके सिलेबस में है वो पूछे जा सकते हैं। नॉर्मली 6th का जो पेपर आता है उसमें सारी जो ग्रामर होती है बेटा, वो आपके अभी पीछे ही मैंने एक चैप्टर करवाया है, आई थिंक गेम ऑफ चांस, 6th क्लास को, उसमें ए वर्ड का वर्ब एंड नाउन था, ठीक है। सेम क्वेश्चन जो आपकी बैक एक्सरसाइजेस में दिए गए होते हैं चैप्टर्स में, उन्हीं में से ग्रामर, उसमें वर्किंग विद लैंग्वेज एक पोर्शन होता है, तो उसको उसी में से आपको ग्रामर आ जाती है। थर्ड क्वेश्चन, ये भी आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क ईच क्वेश्चन, ओके, टोटल 5 मार्क्स, ओके। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन इसका एडिटिंग, सेंटेंस रीऑर्डरिंग हो सकता है। नो, व्हाट इज़ एडिटिंग? एडिटिंग मतलब आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें कुछ चीज़ गलत होगी, आपको वो गलती फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ एडिटिंग। तो या एडिटिंग का होगा, या सेंटेंस रीऑर्डरिंग हो सकता है। सेंटेंस रीऑर्डरिंग मीन जैसे मैं बोलूँगी माई नेम इज़ संध्या, ओके, माई नेम इज़ संध्या, तो इसको हम उल्टा पुल्टा करके दे देंगे, संध्या नेम माई इज़। आपको इसको सही करके लिखना है, मतलब आपको एक सेंटेंस दिया होगा जिसका ऑर्डर गलत होगा, आपको उसको सही ऑर्डर में करना है। लाइक आ जाएगा माई नेम इज़ संध्या, आपको ऐसे लिखना है। आपको क्वेश्चन आएगा संध्या नेम माई इज़, उल्टा सीधा करके आपको उसको सही करके लिखना होगा, दैट इज़ सेंटेंस रीऑर्डरिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं ग्रामर में, एंड टोटल ग्रामर कैरीज 15 और 12 मार्क्स की भी हो सकती है। 18 मार्क्स का आपको राइटिंग सेक्शन और ये हो सकता है राइटिंग और ग्रामर 12, या फिर आपकी दोनों ही 15 की भी हो सकती है। तो बन गया आपका 30 मार्क्स राइटिंग और ग्रामर के होंगे। उसके बाद थर्ड हमारा जो है वो आ जाता है लिटरेचर, ओके। अब लिटरेचर भी 30 मार्क्स का है। इसमें आपकी 2 बुक्स हैं। अब वो बुक्स कौन कौन सी हैं? एक है आपकी हनीसकल, ओके, हनीसकल, जो कि आपकी मेन रीडर बुक है, ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है हनीसकल। एंड सेकंड इज अ पैक्ट विद द सन, ये आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है। तो आपकी 2 बुक्स हैं, वन इज हनीसकल, okay students, and the other one is a pact with the sun. This is your supplementary book, a pact with the sun. इन दोनों में से अब आपको क्वेश्चंस आएंगे। अब कैसे आएंगे देखिए, एक एक्सट्रैक्ट आपको पोएम का मिलेगा, पोएट्री, यानी आपने काफ़ी सारी पोएम्स पढ़ी होंगी, अ हाउस एंड अ होम, वोकेशन, ओके, वंडरफुल वर्ड्स, तो आपको काफ़ी सारी आपने पोइट्री, उसमें से एक पैसेज आएगा, उस पैसेज को पढ़कर आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। 4 क्वेश्चंस आपको आएंगे, कैरिंग 1 मार्क ईच, टोटल 4 मार्क्स। देन 1 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज मीन्स चैप्टर, एक एक्सट्रैक्ट, एक छोटा सा पैसेज आपको आपकी बुक के चैप्टर्स का आएगा।
आपने काफ़ी सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे, हु डिड पैट्रिक होमवर्क, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, ओके, देन टैरोज रिवॉर्ड। तो ये सारे आपके चैप्टर हैं, इनमें से कोई पैसेज आ सकता है आपको, और वो पैसेज को पढ़कर उसके भी आपके 4 क्वेश्चन दिए होंगे कैरिंग 1 मार्क ईच, ओके। तो दिस विल ऑल्सो कैरी 4 मार्क्स, यहाँ भी 4 मार्क्स हो गए, यहाँ भी 4 मार्क्स हो गए, यानी 8 मार्क्स हो गए ना। अब देखिए, उसके बाद आएगा आपको शॉर्ट आंसर्स हनी सकल में से, यानी कि आपको आएंगे 6 क्वेश्चन दिए होंगे जिनमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, यानी कि 6 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से सिर्फ 4 आपने करने हैं, यानी कि टोटल 8 मार्क्स, ओके। एंड इसी तरह से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपके अ पैक्ट विद द सन में से भी होंगे, ओके। यहाँ पे आना था अ पैक्ट विद द सन, इसमें से भी आपके क्या आएंगे, इसमें से भी आपको मिलेगा 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जिनमें से आपको सिर्फ 4 अटेम्प्ट करने हैं, मीन्स यू विल बी गिवन इंटरनल चॉइस, आपको चॉइस मिलेगी उसमें 6 क्वेश्चन में से यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चंस, जो आपको कोई 4 आते होंगे उनको आपने अटेम्प्ट करना है, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, ओके। तो ये भी आपका बन गया 4 into 2 8 marks. So 8 plus 8 is 16 and 16 plus 8 is 24. So 24 marks तो यहाँ हो गए। अब बचे 6 नंबर। अब वो 6 मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, आपको अब लास्ट में एक लॉन्ग आंसर मिलेगा, यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिलेगा। उसमें आपने क्या करना है, वो जो क्वेश्चन होगा वो आपकी दोनों बुक में से एक एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 1 क्वेश्चन होगा आपका हनी सकल में से, फ्रॉम बोथ द बुक्स मैं बता रही हूँ, और एक होगा आपकी पैक्ट विद द सन में से। आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। येस स्टूडेंट्स, यू हैव टू अटेम्प्ट 1 out of 2, यानी कि दोनों बुक में से, एंड दिस क्वेश्चन कैरी द हाइएस्ट वेटेज एंड दैट इज 6 मार्क्स, और ये होगा 6 नंबर का। अगर 6 नंबर का होगा तो इसकी वर्ड लिमिट भी ज़्यादा होगी, मीन्स 8200 वर्ड्स इसकी होगी वर्ड लिमिट। यस, क्योंकि 6 मार्क्स का होगा तो आपको 8200 वर्ड्स में इसका जवाब देना होगा। जो 2 नंबर वाले होते हैं उनमें आपको चल जाता है 30 to 40 वर्ड्स इसकी लिमिट होती है, ओके। और जो 1 मार्क के होते हैं उनमें आप बिल्कुल एक वर्ड का भी हो सकता है वो आंसर, एक सेंटेंस का भी हो सकता है, ठीक है। जो 2 मार्क्स के होंगे उनमें से आपको कम से कम 30 to 40 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं, और जो 6 मार्क्स का है उसमें कम से कम आपको 80 to 100 वर्ड्स आपकी वर्ड लिमिट होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये दोनों बुक में से आपको एक एक क्वेश्चन आएगा, उसमें से आपको सिर्फ 1 अटेम्प्ट करना है, जिसको हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। मैं जब भी अपने बच्चों को सॉल्यूशन सेंड करती हूँ किसी भी चैप्टर के, तो उनके साथ उसी चैप्टर से रिलेटेड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी सेंड करती हूँ, और मेरे बच्चे उनको कॉपीज में लिखते हैं और याद भी करते हैं। तो पेपर्स के लिए भी बेटा आपको इसी तरह से तैयारी करनी होगी। सो हियर आई कवर द लिटरेचर portion of the question paper. It carries 30 marks. So now total 80 marks is completed. 30 marks of literature, 30 marks of this writing and grammar, and 20 marks of reading. So total is 80 marks. And student, I have tried to explain the blueprint in a very detailed manner. मैंने बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को बड़े डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की है, and I think this is going to be very 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 helpful for all of you. And if you really find it helpful, please it's my request, please like and share my channel and do watch, and please, this is going to be very helpful for you to understand the blueprint of English class 6. Okay students, now please again I am making a request, please like, share and subscribe my channel. आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी आपके सब्जेक्ट और आपकी क्लास से रिलेटेड। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको ये जो ब्लूप्रिंट है हमारा इंग्लिश का 6 क्लास का, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। वैसे तो 6 to 8 ब्लूप्रिंट लगभग सेम है, कुछ एक चेंजेस आते हैं, जैसे नोटिस राइटिंग आपको 6 में आता है, 7th में आता है, ठीक है, और 8th में हो सकता है वहाँ मैसेज राइटिंग होता है, नोटिस के बजाय वहाँ मैसेज राइटिंग होता है, बट द
दिस वेटेज इज़ मोर और दिस इट इज़ वो लगभग सेम होती है. ओके, इट्स मोर लाइकली टू बी सेम, वेटेज सेम होती है. तो रीडिंग पैसेज 2 आएंगे फैक्चुअल एंड डिस्कर्सिव 20 मार्क्स. राइटिंग एंड ग्रामर में नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, देन पैराग्राफ राइटिंग. ओके, शॉर्ट पैराग्राफ आ सकता है आपको. ग्रामर में आपको फिल इन द ब्लैंक्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं. एडिटिंग, सेंटेंस रीऑर्डरिंग के इन्हीं के बेस पे आएंगे. जो ग्रामर आपकी प्रिस्क्राइब्ड है आपके सिलेबस में, वर्ब फॉर्म्स, नाउन फॉर्म्स, एडजेक्टिव्स. ओके, और जो आपकी चैप्टर्स की बैक एक्सरसाइजेस में वर्किंग विद लैंग्वेज, तो उसी के बेस के ऊपर आपको ग्रामर आएगी. और मैक्सिमम ये देखा गया है कि वही क्वेश्चंस जो आपकी बुक्स में हैं वही आपके क्वेश्चन पेपर में भी होते हैं. तो बेटा उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए. ओके, एंड देन द लिटरेचर, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर. आपको एक पोइट्री में से एक्सट्रैक्ट आएगा, एक प्रोज मीन्स आपके चैप्टर्स. ठीक है, शॉर्ट आंसर्स दोनों बुक में से आएंगे, अलग अलग हेडिंग्स में, अलग अलग क्वेश्चन में आएगा. ओके, आपको हनी सकल के क्वेश्चंस अलग से आएंगे, सप्लीमेंट्री के अलग आएंगे. एंड देन वन लॉन्ग आंसर, जिसमें कि दोनों बुक में से एक क्वेश्चन आएगा. आपको ओनली 1 अटेम्प्ट करना है, यहाँ पर आपकी चॉइस है. इवन शॉर्ट आंसर्स में भी आपको चॉइस मिलेगी. वहाँ भी 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करने होंगे. So students, now I think that my discussion is really helpful to you. It's really going to be helpful. So please, once again I request you, please like, share and subscribe my channel. Thank you viewers.